भागवत जी ने, भगवान ने यह कहा, मैं 3 लोगों का कभी त्याग नहीं करता। कई बार लोग पूछते हैं महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि भगवान हमारा त्याग ना करें। तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कहते 3 लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। कौन? मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा नित्य बोलता है। अब आप नीचे बैठने वाले कहेंगे महाराज जी ने तो अपना अपना नाम ले लिया, अपना काम कर लिया, कर गए। तो हमारे पक्ष में लोगों की बात हो गई। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा नित्य बोलता है, जिसके कंठ में भागवत राम कथा ग्रंथ विराजमान है, मैं नहीं छोड़ता उसे। फिर भगवान कहते हैं दूसरा सुनो, मत कथा शबड़े रतन। अब ठीक है, आपकी बात हो गई। अब तो आप भी उस होशड़ी में, जो मेरी कथा सुनने वाला है, श्रवण करता है, मैं उसको भी नहीं छोड़ता। महाराज जी जब कथाएं लोग कराते हैं तो प्राय ऐसा होता है, बहुत बार आयोजक कथा नहीं सुन पाता। बहुत अतिथि आते हैं किसी को स्वागत करना। अब केशव धाम की भी इस समिति में व्यवस्था में लगे लोग कहाँ कथा सुन पाएंगे। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो फिर कोई पूछता है कि भाई हम तो बोल भी नहीं पाए, हम सुन भी नहीं पा रहे, हमारा क्या होगा। तो उनके लिए कह रहे हैं मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा पीत मनसं नाहं त्यज्छामि तम नरं। जो मेरी कथा बोलता है, जो मेरी कथा सुनता है, लेकिन जो बोल भी ना पाए, सुन भी ना पाए, वह बस इतना करे, बोले क्या करे, मेरी कथा से प्रेम करे। मेरी कथा बोलने वालों से प्रेम करे, मेरी कथा सुनने वालों से प्रेम करे। वो ना भी सुने तो वक्ता को जो फल मिलता है, जो श्रोता को फल मिलता है, मेरी कथा वक्ता श्रोता इनसे प्रेम करने वाले को वह फल प्राप्त हो जाता है। ना हम त्यज्छामि तम नरम, मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। जिस घर में भागवत जी रखी हो, इसलिए बंधुओं घर में श्रीमद् भागवत होनी ही चाहिए। भागवत जी का तिलक हो, भागवत जी का वंदन हो। और प्रभु कह रहे हैं नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तिर्यश कपिलादानजं फलम्। जिस घर में भागवत जी का पूजन हो, पुराण पूजन हो जाए, भागवत जी के श्लोक का भी गायन हो जाए, बोले भागवत जी के प्रत्येक श्लोक और उसके चरण पर कपिला गऊ के दान करने वाले को जो फल मिलता है, वो भागवत जी के श्लोक श्रवण और गायन करने वाले को मिल जाता है। हमारे यहाँ तो यह भी गाया गया, भागवत का श्रोता श्रद्धा पूर्वक कथा को सुन ले, वो वहीं बैठा बैठा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर, इन सब तीर्थों की यात्रा का जो फल हो, वह श्रीमद् भागवत के श्रोता को फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, 4 अक्षर हैं इस भागवत में, और भागवत से पहले एक शब्द है श्रीमद्। भगवान वेदव्यास के द्वारा रचित यह अंतिम पुराण है, अंतिम रचना है। श्रीमद् भागवत की रचना से पूर्व उनके चित्त में थोड़ा क्षोभ हुआ है, विषाद हुआ है, और श्रीमद् भागवत लिखने से पहले थोड़ा सा वह अशांत थे। लेकिन भागवत जी लिखने के बाद उनके मन को शांति मिल गई। वह कहते हैं अब कुछ लिखना, सुनना, जानना, बोलना शेष नहीं रहा। श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद वह कलम लेकर उन्होंने तोड़ दी, गंगा जी में बहा दी। जो सुनना था, बोलना था, सब प्राप्त कर लिया। उनके विषाद की निवृत्ति हो गई है।